तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंची भाग रहा होता है तो फैंसी के सर्वेंट उससे बोलते हैं कि हे पालतू भेड़िया, भागना बंद करो और यहीं पर रुक जाओ। लेकिन चैंची फिर भी नहीं रुकता तो सर्वेंट बोलते हैं इसका पीछा करो, इसे भागने मत दो। बट चैंची उनकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाता है। ये देखकर सर्वेंट बोलता है अजीब बात है, ये कहाँ भाग गया। तभी दूसरा सर्वेंट बोलता है शायद वो इधर गया है, जल्दी इधर आओ, इधर चलते हैं। ये सब सुनकर चैंची सरकास्टिक से स्माइल करता है और बोलता है बच्चों को बहकाना एक आसान काम है। तभी उसे किसी की वॉइस सुनाई देती है जो कि उसी के बारे में बात कर रहा होता है कि क्या चैंची सच में मर चुका है। ये वॉइस सुनने के बाद चैंची सोचता है क्या ये वॉइस फैंसी की थी। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उन लोगों की बात सुनता है। फैंसी के ऑफिस में अभी कोई आया होता है। वो आगे बताता है कि हाँ चैंची मर चुका है और अब वुल्फ कबीले की खबरों के मुताबिक अगला मुखिया बनने वाला पर्सन हांसू होगा। हांसू का नाम सुनकर तो चैंची पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और हांसू के साथ वो अपने पुराने मोमेंट याद करता है कि हम कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। और हम देखते हैं कि चैंजी को हांजू ने ही गोली मारी होती है और अभी हमें यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। सो आगे हमें पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। फैंसी पूछता है नए मुखिया की सेरेमनी कब होगी। तो वो दूसरा पर्सन बोलता है इसका अभी नहीं पता चला क्योंकि हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है। ये सब सुनकर और देखकर चैंजी सोचता है फैंसी तो मुझसे नफरत करता था, इसलिए फैंसी तो मेरे मरने पर बहुत ज्यादा खुश होगा। और वो इमेजिन करने लग जाता है कि फैंसी कितना खुश होगा। वो ये सब इमेजिन कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फैंसी के नौकर आ जाते हैं कि जल्दी से पकड़ो। इनकी आवाज सुनकर फैंसी बाहर आता है और पूछता है यहाँ चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। तो वो लोग बोलते हैं माय लॉर्ड, आपका पालतू नहाने से झिझक रहा है इसलिए हम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर फैंसी बोलता है ओ ऐसा है क्या। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि फैंसी चैंजी को नहला रहा होता है और चैंजी नहाते हुए सोचता है भाड़ में जाए, चलो इसे दूसरे नजरिए से सोचते हैं। अगर तुम्हारा पुराना दुश्मन तुम्हें नहलाते टाइम सेवा कर रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है, तो क्या ये उससे बदला लेने का एक नया तरीका नहीं है। फैंसी उसे रगड़ रगड़ कर नहला रहा होता है और बोलता है कि तुम कितने गंदे हो। ये सुनकर तो हमारा प्यारा चैंची गुस्सा हो जाता है और उल्टा वो फैंसी को ही गलत बोलने लग जाता है कि तुम गंदे हो। नहीं सॉरी, तुम्हारा पूरा परिवार ही गंदा है। फैंसी उसकी पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ कर नहला रहा होता है और नहलाते नहलाते उसके हाथ चैंजी के पर्सनल पार्ट पर चले जाते हैं, जिससे चैंजी फ्लिंच हो जाता है और ब्लश करते हुए गुस्से से बोलता है कमीने रुक जाओ, तुम मुझे वहाँ टच नहीं कर सकते। ये बोलकर वो अपने हाथ पैर मारने लग जाता है तो फैंसी बोलता है अरे चुप रहो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि रुक जाओ, अभी तुम पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुए हो। चैंजी अभी भी चिल्ला रहा होता है कि मेरे नुन्नू को छूना बंद करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो उसे गाली देने लग जाता है कि फैंसी तुम एक नंबर के गधे हो, कमीने हो। आई नो कि मैं एक जानवर हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नन्नू छूने की परमिशन नहीं है। ये बोलकर वो फिर से हाथ पैर मारने लग जाता है और फैंसी को काट लेता है, जिससे फैंसी गुस्से से बोलता है तुम मुझे काटना बंद करो और मुझे छोड़ो। फैंसी की आवाज सुनकर उसके नौकर अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं सर आप ठीक हो। फैंसी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फैंसी को काटने के बाद चैंची सोचता है मैंने सही किया, तुम इसी लायक हो। किसने कहा था कि तुम मुझे छू सकते हो। वो अपने लिप को लिक करता है और बोलता है हैरानी की बात है, फैंसी का खून स्वाद में थोड़ा मीठा था। फैंसी जाते हुए अपने नौकर से बोलता है उसे ट्राई कर दो, अगर वो फिर भी नखरे करे तो तुम उसे पिंजरे में बंद कर सकते हो। ये सुनकर तो चैंची की फट जाती है और वो रोते हुए बोलता है पिंजरे में बंद कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए चैंजी बिल्कुल शांत हो जाता है। फैंसी के नौकर बोलते हैं अजीब बात है, ये अचानक से इतना ऑब्डेंट क्यों हो गया।
अब इन्हें कौन बताए कि चैंजी को सब बातें समझ में आती है, इसलिए उसकी फट गई है पिंजरे वाली बात सुनकर। इसलिए वो बिल्कुल आज्ञाकारी बनकर बैठ गया है। दूसरा पर्सन बोलता है, मुझे लगता है कि ये शायद थक गया है। चैंजी को ड्राई करने के बाद उसके नौकर फैंसी के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं, माय लॉर्ड, आप अपने पालतू जानवर को कहाँ पर रखना चाहते हो? फैंजी बुक रीड करते हुए बोलता है, इसे अंदर लेकर आ जाओ। फैंजी जो बुक पढ़ रहा है वो एक छोटे भेड़िया को ट्रेन करने वाली बुक है। वो सर्वेंट चैंजी को लेकर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि चैंजी काफी उदास होता है। ये देखकर फैंसी बोलता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? अगर लग रही है तो जल्दी से इधर आओ। खाने का नाम सुनकर तो चैंजी की आंखें चमकने लग जाती है। वो जल्दी से भाग के फैंसी के पास जाता है और सोचता है, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही फैंसी उस प्लेट को हटाता है तो हमें पता चलता है कि उस ढक्कन के नीचे चिकन नहीं, ब्लड होता है। जिसे देखकर तो चैंजी का मुंह ही बन जाता है। वो अपने हाथों से उस बॉल को दूर करता है और मन में बोलता है, जहां तक पॉसिबल हो सके उतना दूर ले जाओ। चैंजी को ऐसा करते देखकर फैंसी पूछता है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? चैंजी बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर फैंसी की तरफ देखता है और मन में गाली देते हुए बोलता है, क्या अजीब इंसान है यार ये। मुझे चिकन खाना था और ये मुझे ब्लड खिला रहा है। तभी फैंसी का सर्वेंट बोलता है, माय लॉर्ड, इस भेड़िया के बच्चे का व्यवहार बहुत ही जिद्दी है। मुझे डर है कि इसे डिसिप्लिन में लाना मुश्किल होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें इसे पिंजरे में रखना ही बेहतर होगा। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होगा। क्या फैंजी चैंजी को पिंजरे में डाल देगा या फिर उससे भी बुरा कुछ होगा? तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।